आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। शुरुआत एमसीएल फंडिंग इंफॉर्मेशन के साथ। लेकिन दोस्तों आज इस एमसीएल फंडिंग के बारे में मैं आपको अपडेट नहीं दूंगा। आपको आज इस एमसीएल फंडिंग के बारे में मैं दूंगा आपको खुशखबर, गुड न्यूज। और वो ये है कि एमसीएल फंडिंग के बारे में जो भी प्रोसेसेस थी, जो भी ड्यू डिलिजेंस था, डॉक्यूमेंटेशन था, वो सब कुछ पूरा हो चुका है और अभी बारी है, अभी वक्त है डिसबर्समेंट का। और दोस्तों ये डिसबर्समेंट अगले शुक्रवार के पहले इस तरह से इस लेवल पे चालू हो जाएगी कि मुझे कभी भी आपको फंडिंग के बारे में अपडेट देना पड़ेगा ही नहीं। आप सभी को पता चल जाएगा कि कितने अच्छे और बड़े लेवल पे हम ये काम कर रहे हैं। दोस्तों इसको वक्त लगा, लेकिन हम सॉल्यूशन भी उतना बड़ा उतना शानदार लेके आए हैं। सबसे पहले तो बात यह है कि हमने हमेशा इस फंडिंग के बारे में ना आपको 3 कमिटमेंट की थी। पहली हमारी कमिटमेंट थी कि जब भी फंडिंग होगी वो उस स्केल में होगी जिस स्केल से हम हर एक उद्योजक के लेवल पे बिजनेस की शुरुआत कर पाए। हमारे हर एक एमएसएस, हर एक एमवीपी, हर हमारे एमपीओ, इनके लेवल पे हमें बिजनेस की शुरुआत करनी है। इस लेवल की फंडिंग हमें करनी है और बस वैसे ही फंडिंग अभी हम कर रहे हैं। और ये आपको दिखेगा, अभी नाउ आपको एक्शन दिखेगा। फंडिंग कितनी बड़ी है ये आपको दिखेगा, कितने बिजनेसेस की शुरुआत हम कर रहे हैं। और इस पूरे प्रोसेस में जो लायबिलिटीज वगैरह बहुत छोटा सा पार्ट है, उसका तो हम ख्याल रखेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट वादा या कमिटमेंट हमने किया था कि एक बार एक फंडिंग की शुरुआत हो जाने के बाद ये कभी नहीं रुकेगी, ये ऐसे निरंतर चलती रहेगी। हमारा जितना पोटेंशियल है, जितना हम काम करना चाहते हैं, वैसे हम फंडिंग के हमेशा ये इंतजाम होता रहेगा। ये भी आप देखेंगे, ये भी आप देखेंगे कि किस तरह से फंडिंग की शुरुआत होती है और किस तरह से ये चलती है। आपको कभी भी इसकी चिंता ही करने की जरूरत नहीं होगी। और तीसरी कमिटमेंट हमारी थी कि थोड़े ही दिनों के बाद ये फंडिंग बहुत ही सेकेंडरी होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है बिजनेस। सबसे महत्वपूर्ण वाला होने वाला है कि बिजनेस करें। सबसे इंपॉर्टेंट फोकस हम सभी लोगों का, हम हमारे पूरे परिवार का होने वाला है कि बिजनेस के ऊपर फोकस करें। बिजनेस करें, जल्द से जल्द करें, अच्छा से अच्छा रेवेन्यू, प्रॉफिट का निर्माण करें। और उसके वजह से उससे हम अपने किसान, अपने लोग, अपने महिलाएं, उनका सक्षमीकरण करें। और यही सबसे महत्वपूर्ण चीज होने वाली है अभी। इसके आगे सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है बिजनेस और उससे रिलेटेड रेवेन्यू। ये फंडिंग तो एकदम एकदम सेकेंडरी होने वाला है हिसाब से। तो मिलकर अब इस चीज को हम शुरुआत करेंगे इस हफ्ते से। और अगले हफ्ते, अगले शुक्रवार के पहले ये फंडिंग का डिसबर्समेंट बहुत अच्छी तरह से एक बहुत बड़े स्केल में शुरुआत हो जाएगी। दोस्तों हमने हमेशा एक बहुत बड़ा ऐसा ध्येय रखा है। हमने एक बहुत महान विजन और मिशन रखा है और उसके साथ हमेशा शुरुआत की है। 2021 में भी हमने आरंभ है प्रचंड के तहत 250 कंपनियों के साथ एग्रीमेंट किया था कि हम उनके लेवल पे एमसीएनजी के प्रोजेक्ट करेंगे, अलग अलग तहसील में करेंगे। मुझे उस टाइम बताया गया कि इतना बड़ा करने की क्या जरूरत है। अगर आप 10 सीएनजी के प्रोजेक्ट भी करते तो बहुत अच्छा खासा बिजनेस हो सकता है, और 20 करें तो बहुत ही ज्यादा। अगर बिजनेस के एंगल से देखे, प्रॉफिट के एंगल से देखे तो वो सब सही है, लेकिन हम कभी भी बिजनेस या पैसों के लिए इसी सब चीजों की हमने कभी शुरुआत ही नहीं की। हमने हमेशा शुरुआत की एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे ध्येय के साथ, ऐसे मिशन के साथ। और ऐसा हमारा ध्येय था कि हम अपने अपने काम से इस दुनिया को, इस प्रकृति को, इस पर्यावरण की रक्षा करें, इसको बचाए इस ग्लोबल वार्मिंग से। आज जिस वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पूरी तरह से इस फ्यूल को रिप्लेस करें हम जैव ईंधन से, सस्टेनेबल फ्यूल से। ये जो हम कैंसर की फार्मिंग कर रहे हैं और मिट्टी का नुकसान कर रहे हैं, नाश कर रहे हैं, उसको रोके हमारी इस ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ। और जब ये सॉल्यूशन हमें तैयार करना है, दुनिया के सामने रखना है, तो इतने बड़े स्केल पे ही ये करना पड़ेगा ताकि दुनिया को विश्वास हो जाए कि यस, ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन से हम दुनिया को बचा सकते हैं। और वैसे ही हमने शुरुआत की। अभी 2001 में वो शुरुआत की, आज 2005, 4 साल हो गए। इस 4 साल में इतनी सारे परेशानियां, प्रॉब्लम, चैलेंजेस हमने देखी, लेकिन कभी भी हमारे इस विजन, मिशन के साथ, इस ध्येय के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं की। कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि ये लायबिलिटी पहले दूर करते हैं, पहले अपने आप को सुरक्षित करते हैं और बाद में देखते हैं बिजनेस का। कभी नहीं।
हमेशा डटकर रहे और इस काम पर हमने काम किया हमेशा दिन रात। और दोस्तों जब भी कोई काम आप एकदम दिल से करते हैं, किसी अच्छे पर्पस के लिए करते हैं ना, तो ये पूरी कुदरत है ना, ये आपका आपका साथ देती है। और वैसे ही हुआ है अपने साथ। वैसे ही हुआ कि जिस तरह की फंडिंग की अभी शुरुआत हो रही है, ये सब काम उसी विशाल चीज से होगा। जो भी जितने भी एग्रीमेंट हमने किए, सभी एग्रीमेंट के साथ हम वो प्रोजेक्ट करेंगे। और दोस्तों सिर्फ उतना ही नहीं, हमने हर एक स्टार्टअप के लिए जो भी तहसील लेवल के हमारे स्टार्टअप्स हैं, उनके साथ हमने एक रोड मैप बनाया है। हमने एक कमिटमेंट, हमने एक भरोसा उनको दिलाया कि हमें हर कंपनी को इतना बड़ा बनाना है कि हमें उसे 10,000 करोड़ की वैल्यूएशन तक लेके जाना है। और ऐसे नहीं कि सिर्फ वैल्यूएशन, उसको बाकायदा हम स्टॉक मार्केट में उसको लिस्ट करना है। तो दोस्तों आज हमारे देश में 6,000 तहसील है। भले ही आपका तहसील किसी भी राज्य में, भले ही आपका तहसील समुद्र किनारे में हो या पहाड़ी इलाके में हो, कहीं भी हो, हमारे तहसील में इतना सब कुछ कुदरत ने दिया है, इतने नेचुरल रिसोर्सेस हमारे हर तहसील में है। और जिस सेक्टर में हम काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी सेक्टर में। और इस सस्टेनेबिलिटी सेक्टर में इतने सारी चीजें, इतने सारे अलग अलग सेक्टर्स में हम काम करेंगे, इतने सारे प्रोडक्ट्स का निर्माण हमें करना है और बेचना है लोकली ग्लोबली। तो इस पूरे चीजों के साथ हमें कितना रेवेन्यू का निर्माण करना है, कितना प्रॉफिट, कितना एबिटा चाहिए, ये पूरा रोड मैप हमारा तैयार है। और हम एक एक करके जिस तरह से आपका परफॉर्मेंस होगा, उस तरह से हम हर कंपनी को उस लेवल तक लेके जाएंगे। और ये भी हमारा कमिटमेंट है और हम करके दिखाएंगे। दोस्तों हमारा जो देश है एक बहुत ही महान देश। हमारे देश में आज भी काबिलियत है कि हम दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बन सकते हैं। और अगर हमारे देश में 6,000 तहसील अगर इस लेवल तक चले जाए और 10,000 करोड़ की कंपनियां वो बनाए, वैल्यूएशन करें, तो हम अपने इकोनॉमी में, अपने देश की इकोनॉमी में लगभग $7 ट्रिलियन को इतना ऐड कर सकते हैं। जो आज जितना भी जीडीपी है हमारा, उस पे $7 ट्रिलियन ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ अलग अलग लेवल पे जो जीडीपी का निर्माण होगा, उसके साथ जो हमारा लक्ष्य है, हमें अपने देश की इकोनॉमी $30 ट्रिलियन से भी आगे लेके जानी है, वो हम कर पाएंगे और वो हम करेंगे। हर हर तहसील की जो स्टार्टअप है, वहां के जो रिसोर्सेस है, वहां का जो अवेलेबिलिटी है, इनफैक्ट लोगों के साथ स्किल्स है, जैसा मैडम ने भी सोलापुर के बारे में बताया, तो स्किल्स के द्वारा भी बहुत बड़े बिजनेस का व्यापार कर सकते हैं। और ये सब करके हमें अपने देश को दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बनानी है। लेकिन बात सिर्फ हमारे देश की इकोनॉमी बनानी है, बड़ी बनानी है, इसकी नहीं है। ध्येय कुछ अलग है। बेसिकली वो तो कंपलसरी करना पड़ेगा, क्योंकि आज हम देखते हैं आजू बाजू की परिस्थिति जो है, पूरी दुनिया में जो परिस्थिति